आपके राज्य का डिप्टी सीएम कौन है? इसका जवाब तो आप झट से दे देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं डिप्टी सीएम पद है ही नहीं, तो फिर हर राज्य में क्यों बनाए जाते हैं? क्या उप मुख्यमंत्री कुर्सी राजनीति का सबसे स्मार्ट जुगाड़ है? उप मुख्यमंत्री का पद क्या संविधान में है? क्या राजनीति में बैलेंस बनाने के लिए डिप्टी सीएम की वैकेंसी निकाली गई? क्या राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस पद को ले आए? डिप्टी सीएम का काम क्या होता है? सवाल उठता है, अगर पद नहीं है तो शपथ क्यों होती है, लाल बत्ती क्यों मिलती है? आज डिप्टी सीएम की पूरी राजनीति, इतिहास और चालाकी को बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में समझेंगे। बिहार से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक लगभग हर राज्य में आपको डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए नेता दिखाई देते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। भारत की राजनीति पर निगाह डालें तो गठबंधन की सरकारों में सत्ता संतुलन के लिए डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा रही है। हाल के सालों में तो डिप्टी सीएम बनाने का चलन तेजी से बढ़ गया है। कुछ वक्त पहले ही जिन राज्यों में जैसे बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, सब में डिप्टी सीएम बनाए गए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि संविधान में डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पद है ही नहीं। तो चलिए पहले किताब खोलते हैं भारतीय संविधान की। संविधान के 3 अहम आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को अपने काम में मदद के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 164 इसमें लिखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होंगे। मतलब साफ है, संविधान सिर्फ सीएम को पहचानता है, डिप्टी सीएम को नहीं। अब असली सवाल, अगर संविधान में पद नहीं है तो डिप्टी सीएम आखिर होता कौन है? जवाब बहुत सीधा है, डिप्टी सीएम एक राजनीतिक पद है, संवैधानिक नहीं। मतलब ये सरकार की मजबूरी से पैदा हुआ पद है, कानून की देन नहीं, राजनीति की उपज है। डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्री होता है, उसे वही वेतन भत्ते मिलते हैं, वही सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उसके पास सीएम जैसा कोई विशेष अधिकार नहीं है, वो सीएम का विकल्प नहीं होता। तो डिप्टी सीएम का असली काम क्या है? अब बहुत ईमानदारी से समझिए, डिप्टी सीएम का काम फाइल से ज्यादा राजनीति संभालना होता है। उसके 3 बड़े रोल होते हैं। सत्ता का संतुलन, जब एक ही सरकार में 2 बड़े नेता हों, 2 जातियां हों, 2 पार्टियां हों, तो समाधान निकलता है, एक सीएम, एक डिप्टी सीएम। अब जरा इतिहास में चलते हैं। भारत के पहले डिप्टी सीएम थे अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार। कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद सबसे ताकतवर 1957 से निधन तक डिप्टी सीएम ही रहे। यानी शुरुआत में ही साफ हो गया था कि ये पद ताकत को बांटने के लिए है। 1967 के बाद ये ट्रेंड क्यों बढ़ने लगा? अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। 1967 के बाद कांग्रेस थोड़ी कमजोर होने लगी, गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और जैसे ही गठबंधन आया, डिप्टी सीएम का चलन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एक कुर्सी में 2 नेता नहीं बैठ सकते। अगर डिप्टी सीएम का हेडक्वार्टर कहीं है तो वो है बिहार। कुछ बड़े नाम हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, राम जयपाल सिंह यादव। आज भी बिहार में सत्ता संतुलन, जातीय समीकरण, गठबंधन मजबूरी, सब कुछ डिप्टी सीएम से साध लिया जाता है। यूपी में भी दिलचस्प इतिहास है। राम प्रकाश गुप्ता 1967 में डिप्टी सीएम बने, बाद में मुख्यमंत्री बने। कारण साफ है, बहुजातीय राजनीति, गठबंधन सरकारें, क्षेत्रीय संतुलन। मतलब डिप्टी सीएम सिस्टम का जुगाड़ है। अब नया ट्रेंड देखिए, 2 डिप्टी सीएम कभी कभी 3-3 बना दिए जाते हैं। क्यों? ताकि एक जाति नाराज ना हो, एक क्षेत्र नाराज ना हो, एक नेता बगावत ना करे। जब संविधान में पद नहीं है तब उसे इतना महत्व देना क्या लोकतंत्र के लिए सही है? कुछ लोग कहते हैं कि ये भ्रम पैदा करता है, सत्ता 2 केंद्रों में बढ़ जाती है, तो कुछ कहते हैं ये व्यवहारिक राजनीति है, बिना इसके सरकार नहीं चल सकती। कुल मिलाकर कहें तो डिप्टी सीएम कुर्सी नहीं, संतुलन की चाबी है और भारतीय राजनीति इसी चाबी से चलती है।